चुनाव यात्रा हमारी चल रही है और इस चुनाव यात्रा में हम कर रहे हैं जनता के मन की बात, जनता के मन में क्या है। और जैसा कि आपको पता है, जनता कहीं ना कहीं एक बात कह रही है कि जो कैंडिडेट आता है, जो सांसद आता है, वो हमारे बीच का नहीं आता है। कोई भी पार्टी हो, वो अपनी मर्जी से जनता के ऊपर एक कैंडिडेट थोप देती है और जनता की मजबूरी हो जाती है कि उस कैंडिडेट को जिताना। तो इस मुहिम के साथ हम जो जनता है उसके पास तो जाते ही हैं, साथ में जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के, कहीं ना कहीं उन तक भी हम अपनी पहुंच बनाते हैं। और आज हमारे साथ हैं, बात करें अनुज त्यागी जी, जो कि वार्ड 87 इंदिरापुरम से पार्षद हैं और जानना चाहेंगे कि विकास कैसा है गाजियाबाद के अंदर। और 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पे है, तो चुनावी माहौल भी जानना चाहेंगे। अनुज जी, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। धन्यवाद सर। पहला सवाल मेरा कि कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसे कार्य जरूर किए होंगे, वो गरीब लोगों के लिए किए हों, कि जनता ने आपको प्यार दिया। और एक युवा होते हुए ऐसा माना जाता है कि राजनीति में केवल वृद्ध चेहरे होंगे। युवा लोग जो थे उन पे अब तक कोई विश्वास नहीं करता था, जनता भी वो चाहते कोई सीनियर सिटीजन नेता बन के आए। तो ऐसा आपके अंदर क्या है जो जनता ने आपको अपना प्यार दिया और वार्ड 87 की जनता ने आपको जिताया? देखो, मैं अपने आप को पार्षद मानते ही ना हूँ, मैं तो इनको अपना भाई मानता हूँ, या जो बुजुर्ग हैं उनको मानता हूँ कि मैं उनका बच्चा हूँ। मैं पिछले 10 साल से यहाँ कार्य कर रहा हूँ। तो जैसे रात को भी कोई मेरे पे मैसेज आया था तो मैं 11:30 बजे 12 बजे रात को भी पहुंच जाता हूँ। तो इसीलिए, और ये बात जो है 10 साल से कंटिन्यू चल रही है। तो लोगों ने उसे देखा और मैं बता रहा हूँ, सब मेरे साथी हैं, सहयोगी हैं, सब ने वोट दिया और मैं चुनाव जितवाया। और ऐसी जगह चुनाव जिताया और बिना किसी दल के जितवाया, मैं निर्दलीय जीता। तो करीब मानो पार्टी की 100 वोट और निर्दलीय की 1 वोट बराबर होती है। तो इस क्षेत्र में निर्दलीय जिताना ही अपने आप को बहुत बड़ी बात है। बस उनका बच्चा हूँ इसलिए जिताया। युवा चाहते हैं कि कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कोई लोग MBA करें, कोई प्रोफेशनल बने। आपके अंदर राजनीति की ललक कैसे है? सब इस चीज को चाहते हैं, ये बने, क्या पता हमारे पेरेंट्स भी यही चाहते हो। तो फिर समाज को कौन चलाएगा? समाज को कौन चलाएगा और राजनीति में कौन आएगा? तो भाई चाणक्य ने भी कहा है कि जो भी मतलब आपका युवा चेहरा है, कोई भी युवा है, वो राजनीति में आना बहुत जरूरी है। जब ही देश का उज्जवल भविष्य हो सकता है। तो राजनीति तो बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे कि एक कोरोना का वक्त आया, बहुत ही बुरा वक्त था, पेंडेमिक टाइम था। आपकी तरफ से कोरोना के समय क्या रहा? उसमें गरीब लोग भी थे, उसमें अमीर भी थे, सभी लोग थे। तो आपकी तरफ से क्या रहा? जब कोरोना आया तो कोरोना की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। क्योंकि उस टाइम मैंने और मेरी जो टीम थी, करीब 200 लोगों की टीम थी, जो आज भी है बरकरार। उसमें कोई लोग इधर उधर नहीं गया है और बढ़ ही रही है टीम, उसका विस्तार ही हो रहा है। उन्होंने सबने घर घर राशन भिजवाया और अपनी जेब से भिजवाया। मतलब हमने एक 2-3 मकान भर लिए भी, हमारे पे ये है, किसी पे आलू है, किसी पे आटा है, किसी पे चावल है, किसी पे तेल है, किसी पे नमक है। ऐसे भर के जो उनकी लिस्ट बनाई, जहाँ आप बैठे हैं जनता फ्लैट है, EWS फ्लैट। तो यहाँ पे हमारे एक प्रतिनिधि एक आदमी को दिया जो वहाँ रहता था, कि आपकी बहुत से ऐसे लोग थे जो कहने में झिझकते थे और उनको बहुत मजबूरी थी। तो पड़ोसी जान सकता है। तो हमने क्या है कि देखा कि इसके मजबूरी बिना बताए वहां पर वही उसको दे दिया, तो उसके घर तक भिजवा। ऐसे ही अपने क्षेत्र में भिजवाया। मैं पूरे पार्षद के साथ साथ पूरी इंदिरापुरम की RW का अध्यक्ष हूँ। यहाँ करीब 4 से 5 लाख लोग रहते हैं, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। 145 सोसाइटी है। ऐसे ही हमारी RW ने भी काम किया। वहां पर भी जैसे वो तो सक्षम लोग थे सोसाइटीज के ज्यादा, पर वहाँ गार्ड हैं, मेड हैं, ड्राइवर हैं, तो उनको ऐसे उपलब्ध करवाए। और मुझे फेडरेशन की तरफ से, जब मैं पार्षद नहीं था तो मुझे फेडरेशन की तरफ से डॉक्टरों को किट आई दवाइयों की, तो मैंने सब सोसाइटी में भिजवाई, लोगों को भी दी। जानना चाहेंगे कि जैसे उस समय एक हाहाकार मचा था, कहीं ना कहीं जो किराएदार थे वो कहीं ना कहीं फंस गए थे। उधर मालिक किराया मांगता था, इधर रोजगार भी नहीं और राशन भी नहीं। आपकी तरफ से क्या रहा है इस लोगों? मेरी ऐसी नॉलेज तो हुई नहीं, मैं आपको बताऊं भाई। यहाँ पर भी बहुत से ऐसे मकानदार थे जिन्होंने किराया माफ किया। और मैं अपने लिए बताऊं, मेरी भी गाड़ी की एक किस्त चल रही थी, तो बैंक की तरफ से भी इतने 4-5 महीने किस्त नहीं गई, उन्होंने अपनी तरफ से लेस कर रखा था, उसके बाद फिर चालू हुई। तो ऐसे तो
कुछ मतलब हर समाज में सब तरीके के आदमी है, क्योंकि 5 उंगली बराबर तो होती नहीं है, एक आधा कुछ ऐसा रहा होगा, पर हमारी निगाह में ऐसा कोई कुछ आया नहीं। जानना चाहेंगे कभी ऐसा मौका आपको मिला हो, किसी गरीब बेटी की शादी रही हो, ऐसा हो सकता है कि किसी बेटी के फादर नहीं होते, कोई फाइनेंशियली दिक्कत रहती है, तो कभी आपकी तरफ से ऐसी बेटी को कोई कन्यादान, कोई मदद? देखो जी, ये तो जब नहीं अब तक रहता है जी। मेरे पे, मेरे साथ मैं अकेले तो जाते हैं, 2-4 लोग रहते हैं मेरे साथ। पहले मैं 2-4 शादियों में जाता था, अब उसकी गिनती 28-30 की हो गई है। एक एक दिन में 5-5 6-6 कन्यादान भी होते हैं। पोस्टर सब जगह कोशिश करता हूँ कि अपने नजदीकी बच जाए, वो ऐसे लोगों को जरूर पहुंचूं, सब जगह पहुंचता हूँ, जिस लायक हूँ उस लायक मदद भी करता हूँ। क्या क्या आपकी तरफ से अपने वार्ड में नया किया गया है, जो एक यूनिक आइडिया होते हैं कि भाई या लाने की योजना है कि भाई वार्ड में ये चीजें हो? मैं अपने वार्ड में जिम लेके आ रहा हूँ, जी। पहले भी लगा हुआ था, अब भी लग रहा है, जी। और सड़कें लेके आ रहा हूँ। और ऐसी कुछ सड़कें हैं जो पहले बनी थी, जो मुझे निगम से मिली हैं 50 लाख की, वो मैंने नपवा दी हैं, जल्दी पूरी हो जाएंगी। वो विस्तार कॉलोनी पड़ती है एक मेरे वार्ड में, वहां पर बन रही है। और यहाँ पर जीडीए से भी पहले सड़कें बनवाई थी हमने, अब विधायक निधि से बन रही हैं, कुछ 3-4 सड़कें आ रही हैं, कुछ सांसद कोटे से जिम आ रहे हैं। फिर भी सोचता हूँ कुछ एनजीओ से भी आ जाएं, जो मेरे साथ रहते हैं, कि जैसे भी मुझे मिले मैं लगाऊं। अभी मुझे एक सोलर लाइट मिली, तो पार्क में लगनी थी, पार्क में हर जगह लाइट है तो वो बेकार जाती, तो मैंने ऐसे चौराहे पे लगाई जहाँ पर लाइट, जहाँ जरूरत थी, और वो दे रही है। अगर लाइट वहाँ खराब भी हो जाती है तो वो लाइट जलती रहेगी, रोशनी मिलने। मुझे बेंच मिली, तो मैंने ऐसा कार्य किया, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। मंदिर के बाहर एक अतिक्रमण रहता है काफी, रेड़ी खोमची वाले खड़े हो जाते थे, वो भी छोड़ो, गाड़ियां खड़ी कर जाते थे लोग, वो अच्छा नहीं लगता था मंदिर के बाहर। मैंने वो 4 बेंच वहां गिरवा दी, तो वहाँ अतिक्रमण ही हट गया। 30-35 मीटर से मतलब मंदिर साफ हो रहा है, और प्रयास कर रहा हूँ। कभी ऐसा प्रयास किया जाता है आपकी तरफ से कि चुनाव के बाद जैसे लोग जनता से मिलते नहीं है, दूरी बना लेते हैं, तो कभी ऐसी मुहिम चलाई हो आपने या करते हो कि कहीं ना कहीं जनता के बीच जा जाके समस्या पूछते हो कि वो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैंने तो जैसे मेरे वार्ड एक पूरा ज्ञानखंड आता है, न्यायखंड, यहाँ का तो मैं खुद भी RW का अध्यक्ष हूँ, तो मैंने स्पेशल क्या है कि जो गलियों की RW है उनमें जुड़ गया हूँ कि मुझे ऐड कर लो, क्योंकि वहाँ कुछ समस्या होती है, मुझे ऑटोमेटिक आ जाती है, तो मैं कोशिश करता हूँ पहुँचूँ, करूँ। तो ये सारे तो देखो 100% तो नहीं दे सकता, पर फिर भी मैं देने की कोशिश करता हूँ कि 100 का 100 ही दूँ, जितना मेरे पे है उससे ज्यादा दूँ। तो मैं जीडीए से, निगम से, या और किसी से भी, जैसे भी होता है, सफाई का, सीवर का, सीवर की बहुत प्रॉब्लम होती है, सीवर का भी मैंने पहली बार निगम की लाइट भी जीडीए के इलाके में लगवाई है दिवाली पे, और अब भी लाइटें करता हूँ। ये टीम वर्क है मेरा, ये मैं नहीं, मेरी टीम भी पूरी लगी रहती है इसमें। बात करें युवा हैं आप, और जो पार्षद है ये राजनीति की पहली सीढ़ी है, तो आगे का क्या मन है, राजनीति में आगे जाने का कोई विचार? और कहीं ना कहीं देश सेवा भी है ये, और गरीब सेवा भी है, तो क्या विचार है आगे? देखो, आप कार्य करते रहोगे तो अपने आप ही आपको जहाँ पहुँचना हो, ये आपके भाग्य में लिखा होता है कि यहीं रहना है या आगे तक रहना है, वो तो एक भाग्य में लिखी रेखा तैयार हो जाती है। पर अपने काम से पीछे मत हटो। मैं आज आपको बता दूं, आप अब यहाँ पर आए हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो आप और वार्डों में भी जाओगे। अब जरूरी नहीं कि आप प्रतिनिधि से ही बात करो, आप जनता से ही बात करोगे। तो मैं अपने वार्ड के अलावा भी और वार्डों में काम कराता हूँ, वो मेरी कोई किसी पार्षद से हिस्सा नहीं है, क्योंकि अगर मैं RW का अध्यक्ष होता हूँ, हर गली में आप, मैं, या हमारे सांसद या विधायक या कोई अफसर या कोई और भी हो, सब कॉलोनियों में रहते हैं, और वहाँ सब RW होती है। तो मैं RW की राजनीति कर रहा हूँ, तो मेरा कार्य जहाँ से भी कुछ आता है। कल भी कोई महिला मेरे पास आई थी शक्ति खंड से, मैंने जो भी हो सका उसको मैंने मदद करी, जो मेरे वार्ड में। आप बात करेंगे 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पे है, तो कहीं ना कहीं सब पार्टियों ने अपनी अपनी कमान कस ली है। क्या लग रहा है, यूपी के अंदर, यूपी से दिल्ली का रास्ता जाता है, आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, क्या माहौल है गाजियाबाद में? और बात करें उत्तर प्रदेश में, जैसा विपक्ष कह रहा है कि 26 सीटों पर जो एनडीए गठबंधन है भाजपा, वो सिमट सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पहले बताओ, गाजियाबाद की राजनीति की बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश की? पहले गाजियाबाद। मैं अपने गाजियाबाद के अपने सांसद की बता देता हूँ जी, कि जो सांसद है, पहले तो ये भारी का चक्कर ही खत्म हो जाता है। जो 2 योजना सांसद बन गया तो वो तो घरेलू ही हो गया, और फौज का आदमी है तो फौज जो है कहीं ना तो भारी होती है, जहाँ फौज को भेजा जाता है वहीं वो वहीं का हो जाता है। तो हमारा जो सांसद है, देखो मैं पार्टी से नहीं हूँ, फिर मैं बताता हूँ, कोई मेरा ऐसा गुट भी नहीं है। जो पार्षद होता है वो आखिरी सबसे नीचे की सीढ़ी होती है। अपने विधायक को जनाना पब्लिक में और सांसद को जनाना वो पार्षद का काम है।
या समाज सेवी को काम है, तो उसका काम भी उजागर करना हम ही बताएंगे क्या काम किया उन्होंने। उन्होंने अभी उत्तरांचल भवन, पूर्वांचल भवन का दोनों का उद्घाटन किया। जो पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले रैपिड रेल चालू हुई है वो हमारे गाजियाबाद में चालू हुई है। कई ऐसे हाईवे उसमें सांसद का हमारे का पूरा रोल रहा है। अभी स्टेडियम जो आज कल ही उसका उद्घाटन किया है, जो पूरा 5 साल से अटका हुआ था वो भी क्लियर करा दिया, लोनी की सड़क करा दी है। ऐसे बहुत कार्य सांसद ने किए हैं, जैसे और संकट मोचन का भी कार्य कर रहे हैं। तो हमारा सांसद अगर यहाँ से चुनाव लड़ रहा है तो 6 लाख से ज्यादा वोटों से जीत के आएगा, ये आप लिख लेना। एक विचार आपके जानना चाहूंगा कि माना जनरल वीके सिंह ठीक काम कर रहे हैं, इस वार्ड में पहले भी कोई पार्षद रहा होगा, कहीं ना कहीं लोगों ने आपको मौका दिया, नई टेक्नोलॉजी नए विचार लेके आप आए, पहले वाले से भी ठीक अच्छा। क्या भाजपा में और भी लोग दावेदार कर रहे हैं, वो भी योग्य हो सकते हैं, वो अलग चीजें लेके आ सकते हैं, क्या उनको मौका मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जैसे वर्तमान में कैप्टन विकास गुप्ता जी हैं, राज्य मंत्री भी हैं स्वतंत्र प्रभार, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या ऐसा मौका दिया जाए और भी व्यक्ति कुछ और लेके आए, क्योंकि हर व्यक्ति का दिमाग अलग काम करता है, क्या विचार? देखो गाजियाबाद सीट जो है ना भाजपा संगठन की तरफ से, ये अपने आप में वीआईपी सीट होगी। तो यहाँ पर अगर कोई आएगा तो ऐसा ही चेहरा आएगा जिसे आप जानते ही नहीं होंगे, या काफी बड़े लेवल का चेहरा होगा। हमने तो यहाँ पर ऐसे भी देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि यहाँ की निधि भी वापस गई है, लैप्स हुई है, 5 साल निधि वापस हुई है, काम ही नहीं कर पाए, इतने बड़े चेहरे भी आ जाते हैं। हाँ, और उनके वो नहीं है मतलब वो क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे, उनका चेहरा ही इतना बड़ा है, वो पूरे भारतवर्ष की राजनीति देखते हैं। तो हमारा जो सांसद है, मैं कभी पढ़ रहा था, कुछ मेरे पे आए होते तो नवंबर में उनकी निधि खत्म हो गई। तो निधि खत्म होने का मतलब तो ये है कि सांसद काम ही कर रहा है, और हर जगह भी काम कर रहा है, जहाँ पर भी मतलब ऐसी स्थिति होती है वहां पर भी हमारा सांसद पहुंच रहा है। तो सांसद तो ठीक है, बाकी कोई संगठन जिसे भेजेगा जी, वो तो सीट है एक तरह। नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। मैं तो अभी कहता नहीं, नए तो अभी नए को तो मैं जो है अभी इसी नए चेहरे का मतलब ये क्या पता कोई कहता कि नहीं मिल पा रहे, ऐसा तो नहीं है। हम तो जितनी बार मिले हमसे मिले हैं, कोई ऐसा आ जाए कि हम उससे बिल्कुल ना मिल पाए तो उससे तो यही ठीक है जो चल रहा है। ठीक है। एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा कि कहीं ना कहीं लोग सत्ता आने के बाद वीआईपी कल्चर अपना लेते हैं। क्या अनुज त्यागी की हम बात कर रहे हैं, अनुज त्यागी को कभी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो क्या अनुज त्यागी वीआईपी कल्चर अपना लेंगे? 4-5 बंदूकधारी होंगे साथ में, गरीब व्यक्ति आएगा वो देख के लौट जाएगा। देखो, जो जनता आपको जहाँ पहुँचाती है ना उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। अभी आप आए थे, पार्षद भी अपने आप में कम नहीं होता। क्षेत्र में जो 1 लाख आदमी रह रहे हैं, आप मुझे किस तरीके से मिले, जहाँ भी मिलोगे ऐसे ही मिलोगे। रात को 11-11 बजे मैं सोसाइटियों में पहुंच जाता हूँ, उनके साथ ऐसे घूमता रहता हूँ। ये तो अनुज त्यागी है। मैं एक दिन की बात बताता हूँ। अभी ये रेल अयोध्या जी गई, अब मैं ये बात आपके चैनल पे ही बता रहा हूँ, और आप यहाँ से आगे भी जाएगी। तो अयोध्या जी गई तो वहाँ जनरल साहब आए, मेरी माता जी, मेरी धर्मपत्नी और मेरी बहन उसमें गई थी। तो मैं जा रहा था जनरल साहब के साथ, और भी लोग बहुत सारे थे और काफी पुलिस के अफसर भी थे। एक दरोगा जी आते हैं, आप अनुज त्यागी हैं? मैं उन्हें नहीं जानता। मैंने कहा हाँ भैया अनुज त्यागी हूँ। कह रहा मैं आपके वार्ड में रहता हूँ, ज्ञानखंड 2 में। उसके बाद जब जनरल साहब चले गए तो उनका कमांडेंट